हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में होता क्या है, एक लीनियर फंक्शन गिवन होगा जिसको आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मीन्स या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उस लीनियर फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। सेकंड है आपके पास कंस्ट्रेंट्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस। तो वो कंडीशंस जिन कंडीशंस के अंडर हम गिवन लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को या फिर इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, या तो आपको वो इक्वेशंस की फॉर्म में दे रखी होंगी और या आपको इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में दे रखी होंगी। ठीक है, तो उन इक्वेशंस या इन इक्वेलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। थर्ड है आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो इस लीनियर फंक्शन में क्या होता है, वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि नॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करती हुई, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। मीन्स कि जैसे x और y वेरिएबल इंक्लूडेड हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इन सभी टर्म्स को डिपिक्ट करती हुई एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स हम ले लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन कौन सी कंडीशंस के अंडर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारी इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी और टर्म्स हैं। नेक्स्ट है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है, हमारे पास जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं प्लस जितने भी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। उनसे जो कॉमन रीजन बनता है, कॉमन रीजन ध्यान से, ठीक है, तो कॉमन रीजन जो बनेगा वो क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा या फिर हमारा सोल्यूशन रीजन होगा प्रॉब्लम का। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद इसको एग्जाम्पल से करेंगे। नेक्स्ट है फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन में देखो क्या होता है, सेट ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। वो वेरिएबल्स की वैल्यूज जो कि सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रही हों उन्हें हम फिजिबल सोल्यूशन कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिबल रीजन था उनके ऊपर, ठीक है, और विद इन द बाउंड्री, ठीक है, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, वो क्या कहलाते हैं, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, जो पॉइंट उस फिजिबल रीजन में लाई नहीं करता, दैट इज अ पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द इनफिजिबल सोल्यूशन। तो देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल की थी यहाँ पर, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो कंस्ट्रेंट दिया था आपको x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इन कंस्ट्रेंट्स को अगर हम प्लॉट करें, क्या थे हमारे पास, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 और x और y क्या थे, नॉन नेगेटिव। तो देखो यहाँ से क्या करना है, इन इक्वेलिटी को इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करके उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 पे जो है कट कर रही है। सो ग्राफ आपका बन जाएगा लाइक दिस। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा पोर्शन शेड करना है। सबसे पहले ना इस इनइक्वालिटी में आपको ओरिजिन चेक करना है कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 + 0 <= 4, तो ये तो होता है। इट मीन्स कि जो जब तो ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा हो तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करते हैं, अदरवाइज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये लाइन जो है, ठीक है, ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगी। अब x > 0 का क्या मीनिंग है, ये अपवर्ड पोर्शन सारा शेड हो जाएगा। y > 0 मीन्स आप ये वाला पोर्शन शेड कर दोगे, ठीक है। तो मीन्स तीनों का जो कॉमन पोर्शन आया वो ये सारा आ जाएगा। सो ये जो कॉमन शेडेड रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है। और इससे जो आउटसाइड कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, देखो आपका जो सारा रीजन है वो 0 0 0,4 एंड 4,0 में अंदर अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे बाहर अगर कोई पॉइंट ले लें x 5 y = 1, तो ये क्या होगा, ये इनफिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। हमने अभी डेफिनेशन की थी ना, देखो इनफिजिबल सोल्यूशन की, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन। तो ये क्या बन गया आपका, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिमल और द फिजिबल सोल्यूशन। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू और मैक्सिमाइज और द मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना होता है, जैसे ये एग्जाम्पल में आपके पास 3 पॉइंट्स आए थे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, आपका z फंक्शन था 3x + 4y। ये तीनों पॉइंट्स जो है आप इसमें सब्सटीट्यूट करके देखिए। जिस पॉइंट पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें z को यहाँ पर मैक्सिमाइज करना था, जिस पॉइंट पे आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। या फिर कहो कि आपका जो है मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ग्राफिकल अप्रोच है किसी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है आपके पास मेथड कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो इसका वर्किंग रूल देखो, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म्यूलेट मैथमेटिकली द एलपीपी। मीन्स आपको ये देखना है कि गिवन फंक्शन को फॉर्म करना है, लाइक जैसे हमने z = ax + by बनाया, ठीक है, ऐसे मैथमेटिकली फॉर्म करना है, ठीक है। सेकेंडली है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एवरी कंस्ट्रेंट, हर एक कंस्ट्रेंट का ग्राफ ड्रॉ करो। देन फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन रीजन, जो फिजिबल सोल्यूशन रीजन है उसके वर्टिसेस को आपने फाइंड करना है कि क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दीज वर्टिसेस, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन सारे वर्टिसेस पे वैल्यू कैलकुलेट करो। एंड ऑप्टिमल वैल्यू इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यानी कि अगर फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो उसकी जो वैल्यू आ गई मैक्सिमम वो, या मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये वर्किंग रूल जो है हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, कहते हैं मैक्सिमाइज z = 3x + 4y एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन, ठीक है। अगेन वही एग्जाम्पल है, जस्ट हम अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है तो देखो क्या है, आपके फंक्शन है z = 3x + 4y। कंस्ट्रेंट हमने प्लॉट कर लेने हैं इक्वेशंस की फॉर्म में लेके, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऐसे। तो ये x एक्सिस को 4 0 पे, ठीक है, और y एक्सिस को 0 4 पे कट कर रहा है। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो हमने प्लॉट कर दिए, ठीक है, तीनों के तीनों। अब रीजन आपको अभी ऊपर मैंने समझाया कि देखो ये
इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये ट्रू है, इट मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो जाएगा। डन। फिर हमने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को जो है शेड करना है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन, तो कॉमन रीजन ये जो शेडेड है आपके पास ये आ जाएगा। डन। फिर क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे O पे, A और B पे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है z इज इक्वल्स टू 3x + 4y की। तो 0 पे x को 0, y को 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। A में 4 और 0, x को 4 रखो और y को 0 रखो तो आपके पास 12 आ जाएगा। फिर b पे आपके पास 16 आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 16 आ रही है और कौन से पॉइंट पे आ रही है, 0 4 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू 16 हो गई एट पॉइंट 0 4। डन। नेक्स्ट है, देखो मिनिमाइज करना है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ये कंडीशंस आपके पास है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले लो। तो ये आपके पास बन गए इस तरीके से, तो x एक्सिस को ये 8 0 पे और y को 0 4 पे कर रही है। तो हमने क्या किया कि x एक्सिस पे 8,0 ये रहा और y एक्सिस पे 0,4 ये आपका पॉइंट रहा, तो ये प्लॉट कर दिया। सिमिलरली आपने सेकेंड इनइक्वालिटी लेनी है, 3x + 2y इक्वल्स टू 12 है, तो ये बन जाएगा x/4 y/6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो x एक्सिस को कट कर रहा है 4 0 और y पे 0 6, तो ये रहा आपका 4 0 और 0 6। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ हो गए। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स कि वो तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम फर्स्ट रीजन को डिपिक्ट कर रहे हैं। डन। फिर अब इनका कॉमन पोर्शन देखना है। देखो आपकी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सो 0 आ जाएगा, तो ये तो कर रहा है, इट मीन्स कि ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेड हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंड इनइक्वालिटी है, कंस्ट्रेंट है, उसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी टूवर्ड्स द रीजन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिपिक्ट करते हुए नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो कॉमन देखो आपके पास ये सारा शेडेड पोर्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इन दो इक्वेशंस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये आप क्या करोगे, दो इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी थी, x + 2y इक्वल्स टू 8 और दूसरी है 3x + 2y इक्वल्स टू 12। तो जस्ट इनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x और y की इनमें से वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 3, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो क्या क्या बन जाते हैं, एक ओरिजिन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हम एक ओरिजिन आ गया, एक आपके पास 4 0 2 3 और 0 4, इन चारों पॉइंट्स पे क्या करना है आपने, ये वैल्यूज़ जो हैं z की कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -12 आ रही है। ठीक है, तो आपके पास ये z फंक्शन जो है -12 मिनिमम वैल्यू 4,0 पे दे रहा है। देन नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, आपके पास कुछ कंडीशंस गिवन हैं। तो अब देखिए कि सिमिलरली जो हमने प्रीवियस किया था, सबसे पहले आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो ये आपके पास आ गया एक तो पॉइंट आ गया आपके पास ये 3 0, दूसरा आ गया 0 1। ठीक है, तो ये तो आपने प्लॉट कर दी इक्वेशन। देन सेकेंड है x + y इक्वल्स टू 2 लेके चलना है, तो 2 0 और 0 2 पे, यानी कि एक C पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया।
और एक नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स गिवन है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिपिक्ट करते हैं। तो अब देखो, अब आपको चाहिए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करोगे, ये जो बी है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों कट कर रही हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपके पास जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो 3/2 1/2 आ जाएगी। ठीक है, देन करना क्या है, अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन या फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन ये चेक करना है। तो ये देखो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये नो है। इट मीन्स कि फर्स्ट का तो जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, इट मीन्स इस साइड शेड होगा। सेकेंडली एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में बी नो आ रहा है, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि इस तरफ जाएगा। तो दोनों का कॉमन जो है ये शेडेड पार्ट शो किया गया है, ये आ जाएगा। डन। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा बन रहा है, एक सी, एक बी और एक ए बन रहा है। ठीक है, तो आपने ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पे क्या किया, z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है 7, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3/2 1/2 पे आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, देखो क्योंकि इस केस में आपका रीजन जो है अनबाउंडेड आया है। पहले हमने जो मिनिमाइज की प्रॉब्लम की थी प्रीवियस, हमारे पास जो था ये देखो बाउंडेड रीजन आया था, ये सारा का सारा क्या था, बाउंडेड रीजन आया था। अब हमारे पास क्या डिफरेंस है, मिनिमाइज के केस में अनबाउंडेड रीजन आया है। ठीक है, ये सारा हमारे पास अनबाउंडेड है। तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है चेक करने के लिए, क्या करना है, अनबाउंडेड के केस में आपके पास जो z गिवन फंक्शन था 3x + 5y, उसको आप क्या करो, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेस यानी कि लेस देन 7 लो। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करो लेस देन 7, और ये क्या करेगा, इट विल रिजल्ट द हाफ प्लेन हैज़ पॉइंट्स इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन और नॉट। इट मीन्स कि आपको ये सब चेक करना है कि क्या ये हाफ प्लेन के जो शेडेड पोर्शन है उसके साथ कुछ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं या नहीं। इफ़ द फिजिबल रीजन हैज़ नो पॉइंट्स इन कॉमन विद, यानी कि इस इक्वेशन के साथ जो शेडेड पोर्शन है अगर तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो यही आपकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। अदरवाइज मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें क्या किया, देखो ये जो 3x + 5y = 7, ये जो हमने प्लॉट की है इनइक्वालिटी, ये डॉटेड फॉर्म में की है। इसका मीनिंग है कि इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड नहीं हैं, तो ये साइड वाले सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे क्योंकि लेस देन 7 है। ठीक है, ओरिजिन के तरफ जो है ये शेड करेगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स इंक्लूडेड है। अब इसका शेडेड पोर्शन के साथ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो यही आपकी जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर ये इक्वेशन ड्रॉ करते हुए सपोज की शेडेड पोर्शन में चली जाती है, ठीक है, अगर चली जाती है तो मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा देखो इसमें एक और पॉइंट है, ये तो मिनिमाइज था ना, सपोज कि अगर मैक्सिमाइज करते हो किसी फंक्शन को तो आपके पास अनबाउंडेड रीजन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जो आपका गिवन फंक्शन होगा ना, आपने उसको सिमिलर वे से प्लॉट करना है। जबकि यहाँ पर मिनिमम था तो हमने लेस लिया था, तो मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर लेके प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने चेक करना है कि अगर तो कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है आपके पास मिनिमम z = x + 2y सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस। तो इसमें देखिए एक चीज़ नोट करने वाली है, ये इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है z = x + 2y, इसके साथ एक पैरेलल कंस्ट्रेंट दे रखा है x + 2y > 6। तो देखते हैं कि जब हमारे पास पैरेलल कंस्ट्रेंट दे रखा हो तो क्या होता है। देखो आपने क्या किया,
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है, ठीक है। यानी कि आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ जो है इसका प्लॉट हो जाएगा, डन। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ प्लॉट करना है। वो आपके पास ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट का था और ये सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ हो गया, और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने क्या करना है कि चेक करना है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये तो नो है, इसमें 0 ग्रेटर देन नो है, इट मीन्स कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा दोनों का शेड, तो ये हमारा कॉमन पोर्शन आ गया शेडिड वाला। तो ये अनबाउंडेड आया इस केस में, फिर से अनबाउंडेड हो गया। तो अब देखो क्या है आपके पास कि आपने पॉइंट लिया A 6 0 और B पॉइंट लिया 0 3, दोनों पे वैल्यू चेक की, दोनों पे 6 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि ये पैरेलल कंस्ट्रेंट का जो केस है इसमें आपके पास दोनों पॉइंट्स पे क्या हो गया, सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने एक थ्योरम की थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द z अकर्स फॉर मोर देन 2 पॉइंट्स। अगर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 2 से ज़्यादा पॉइंट पे आ रही है, देन मिनिमम अकर एट एवरी पॉइंट ऑन दी लाइन। तो अब देखो इस लाइन के ऊपर आप कोई और पॉइंट लो, अगर तो उस पर भी मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है, तो आपके पास क्या होगा कि इस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो क्या किया हमने, कोई एक और पॉइंट लिया, जैसे 2,2 ले लिया, इस लाइन को देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लिया, तो z फिर से 6 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू जो है 2 पॉइंट से ज़्यादा पर आ रही है, इट मीन्स कि मिनिमम हर एक पॉइंट पे इस लाइन पे अक्कर होगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ ही एक टर्म रिलेटेड है, आइसोप्रोफिट लाइन। द लाइन ड्रॉन इन ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP for which the objective function remains constant at all the points laying on the line is called the isoprofit line। तो अब देखो कि इस लाइन के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, कोई भी पॉइंट उठाओ आपके पास z इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोफिट लाइन, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम जो है मिनिमाइज करने की है तो इसको हम आइसोकॉस्ट लाइन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमें मैक्सिमाइज करना होता है और कॉस्ट जो है मिनिमाइज करनी होती है, ठीक है। तो ये बन गया आइसोकॉस्ट लाइन। देन नेक्स्ट है आपके पास कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट क्या होता है, हमारी जो LPP है उसका जो फिजिबल सोल्यूशन है वो हमेशा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉलीगॉन के इनसाइड लाई करता है, ठीक है, पॉलीगॉन की फॉर्म में बनता है। तो इस पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन। मीन्स कि इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, उससे लाइन बनाओ, ज्वाइन करो, और वो इसी के इनसाइड लाई करेगी। तो जैसे कि आपके पास कोई और सेट है, जैसे ये है, तो ये जो है कन्वेक्स नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में से हमने 2 पॉइंट्स उठाए, उनको ज्वाइन करती हुई लाइन जो है बनाई, और वो इनसाइड द सेट नहीं लाई कर रही, तो ये हमारा जो है नॉट कन्वेक्स हो जाएगा। तो ऐसा पॉलीगन जो है कन्वेक्स नहीं है। देन कुछ नोट है इम्पॉर्टेंट, देखो क्या है इसमें, कहते अगर कंस्ट्रेंट जो है चेंज कर दिए जाए तो प्रॉब्लम री इवेलुएट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि गिवन LPP जो है कुछ गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं, तो अगर कंस्ट्रेंट चेंज कर दिए तो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है री इवेलुएट करनी पड़ेगी। सेकंड है आपके पास ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। इफ LPP एडमिट्स दी 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये हमने अभी देखा था कि अगर 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। If there is no possibility to determine the point at which feasible solution or suitable solution can be found,
द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि हमें कोई सूटेबल सोल्यूशन जो है किसी पॉइंट पे मिल रहा है, इट मीन्स कि वो क्या सोल्यूशन बन जाएगा, अनबाउंडेड। देन मैक्सिमम वैल्यू लाइज एट ओनली वन वर्टेक्स इन द लिमिटेड रीजन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक पॉइंट पे, एक वर्टेक्स पे आएगी। देन नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हमारा जो मेन काम होता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच शुड बी प्रोड्यूस्ड और द सोल्ड बाय द फर्म, ठीक है। देखो हमें इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिटरमाइन करने होते हैं, मेन हमारा ये टास्क होता है। और कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, व्हेन ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स, हर प्रोडक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी, मे बी वो उसकी पावर रिक्वायरमेंट हो या मशीन आर्स पर जो यूनिट वर्क कर रही है वो रिक्वायरमेंट हो, लेबर आर पर यूनिट जो है वो रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ यूनिट्स हम डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इसमें हमारा मेन टास्क क्या है, इन ऑर्डर टू मेक दी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। देन डाइट प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। किसी डाइट में जो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द डिजायर्ड डाइट। अब उस डाइट में देखो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड करने हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है मिनिमम पड़नी चाहिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो है कंस्टिट्यूएंट्स या न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जा सकें। तो इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है, ये डाइट प्रॉब्लम हो गई। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि कोई भी कमोडिटी है उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है, टू द डिफरेंट मार्केट्स, है ना, या फिर डिफरेंट लोकेशंस पे जो ट्रांसपोर्टेशन करने पर कॉस्ट आती है उसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंडर। अब कंडीशंस क्या होंगी, कंडीशंस होगी रिगार्डिंग द डिमांड, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है या सप्लाई कितनी कर पा रहा है हर प्लांट, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, मेन काम, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। देन नेक्स्ट है आपके पास कुछ एमसीक्यूज। सो नंबर 1 है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कैसा बन रहा है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई टाइप। तो ये क्योंकि लीनियर बन रहा है और पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल। सेकेंड है आपके पास एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज अटेन। इसको मैक्सिमाइज करना है। तो आपके पास देखो ये आपके पास कंस्ट्रेंट है, तो इसको आपने अब जब प्लॉट किया तो आपके पास कुछ ऐसा रीजन आ जाएगा 2 0 और 0 2 और 0 0। ओरिजिन क्योंकि देखो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा, इधर आप शेड करोगे। फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये अबव आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये सारा का सारा पोर्शन शेड हो गया, ये कॉमन आ गया। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इस गिवन फंक्शन की। तो देखो 3 0 प्लस 2 एट 2, ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट पे वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे आ रही है 4। सेकंड है हमारा 0 0 पे, तो 0 0 पे तो हमारी 0 आ जाएगी, 2 0 पे हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो 4 0 और 6, इसमें से मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, 2 0 पे, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन कहते हैं नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो देखो एवरी एलपीपी एडमिट्स ऑप्टिमल सोल्यूशन, हर एक एलपीपी के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, नहीं, क्योंकि मे और मे नॉट एग्जिस्ट है। एलपीपी एडमिट्स यूनिक सोल्यूशन, नहीं, हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें आपके पास जो है यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि मोर देन भी आ सकता है। देन नेक्स्ट है आपके पास एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन देन हैज़ इनफाइनाइट, तो ये आपके पास करेक्ट है। एलपीपी ऑलवेज एडमिट्स 2 ऑप्टिमल, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट हो गई। देन नेक्स्ट है मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट्स अक्कर ओनली एट द बाउंड्री और एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो इस थ्योरम का क्या नेम है, कॉर्नर पॉइंट्स पे
जो हमारे पास वैल्यू आती है, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स। नेक्स्ट था आपके पास द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन एट, तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगी फिजिबल रीजन के, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, देखो कहते हैं अ होलसेल मर्चेंट वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस विद द सीरियल विद द ₹24,000, तो ये उसके पास टोटल जो है अमाउंट अवेलेबल है, इससे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वीट ₹400 पर क्विंटल, तो वीट की कॉस्ट, देखो कॉस्ट के बारे में एक बात की गई है पर क्विंटल। राइस की क्या है 600 पर क्विंटल। कैपेसिटी, दूसरी बात है कैपेसिटी, तो 200 क्विंटल सीरियल्स स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता, इससे कम कर सकता है। ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 25 पर क्विंटल ऑन वीट, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 25 ऑन वीट और 40 पर क्विंटल ऑन राइस। इफ़ ही स्टोर्स x क्विंटल राइस और y क्विंटल वीट, देखो क्वांटिटी आपको बता रखी है कि x क्विंटल राइस है और y क्विंटल वीट करनी है, देन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है आपको। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास 25 रुपीज़ पर क्विंटल वीट पे और 40 पर क्विंटल ऑन राइस है, ठीक है। तो आपके पास राइस को उसने बोला है कि x और वीट को y ले लो, ठीक है, तो 40 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 25 इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया प्रॉफिट का, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बन गया। यहाँ से हमने प्रॉफिट से जो है इसको लिख लिया। फिर आपके पास जो है क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, सिर्फ 200 क्विंटल सीरियल्स ही स्टोर कर सकते हो। तो देखो x प्लस वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 200। फिर आपके पास जो है कॉस्ट, जो हमारे पास राइस पर पड़ रही थी वो थी 600 पर क्विंटल और वीट पर थी 400। तो देखो 600x प्लस 400y लेस देन इक्वल्स टू 24,000, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं खर्च सकते, तो इसलिए क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू। और x और y वेरिएबल्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड, देखो एक पी फूड की बात की गई है, एक क्यू फूड की, इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, तो अब इसमें विटामिन हैं, तो ए और बी विटामिन की बात की गई है, एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो ए और बी विटामिन पे कंडीशन है कि एट लीस्ट 8 या 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, और 11 यूनिट्स बी के लिए। कहते हैं पी की कॉस्ट, फिर कॉस्ट की बात की गई है 60 पर केजी एंड क्यू की 80 पर केजी। पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए, पी में विटामिन ए कितने हैं 3 यूनिट्स पर केजी, और बी में कितने हैं 5 यूनिट्स पर केजी। सो वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 केजी 4 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए एंड 2 विटामिन बी। तो कहते हैं मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब देखो हम फूड पी की क्वांटिटी एक्स ले लेते हैं और फूड क्यू की हम वाई सपोज कर लेते हैं, तो क्या मिनिमम करना है, सबसे पहले तो ये फंक्शन देखना है, तो मिनिमम किसे करना है, कॉस्ट को। तो कॉस्ट आपके पास देखो क्या दे रखी है 60 पर केजी पी के लिए, और क्यू के लिए क्या है 80 पर केजी, तो ये तो आपका फंक्शन बन गया 60x प्लस 80y, तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया। फिर कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या था, विटामिन ए के लिए 3 यूनिट पर केजी और बी के लिए क्या थे 5 यूनिट पर केजी, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट क्या बन गए 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, क्योंकि देखो टोटल जो है 8 ही उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। देखो जब विटामिन ए 3 इसमें है और क्यू में विटामिन ए जो है वो 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं, ठीक है, तो बी की बात करते हैं। बी में देखो क्या है आपके पास, पहले विटामिन बी 5 गिवन है, ठीक है, और क्यू में विटामिन बी आपके पास 2 गिवन है, तो 5x प्लस 2y हो गया,
और कितना एटलीस्ट है 11, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 हो गया, वेयर एक्स वाई क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से चलो कॉस्ट फंक्शन पूछा हो सकता है, नेक्स्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है एलपीपी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी जो है कंप्लीटेड है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।